टॉप 10 खबरों का सिलसिला और अब बारी है विदेश टॉप 10 की। पहली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्होंने भारत आने का न्योता दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रवैये की जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट किया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके सहयोगी बेलारूस के खिलाफ अगर किसी गैर परमाणु शक्ति देश की मदद किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश ने की तो रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रहेगा। रूस का ताजा आक्रामक रुख यूक्रेन द्वारा हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद आया है। व्लादिमीर पुतिन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपडेट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G20 देशों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार ब्राजील में शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे G20 देशों ने कुछ नहीं कहा, वो एक मजबूत रणनीति बनाने में विफल हो गए। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क इलाके में 6 एटम्स यानी कि लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 5 मिसाइलों को मार गिराया गया और एक मिसाइल को नुकसान पहुंचाया गया है, जो रूस के एक फौजी ठिकाने पर गिरी और आग लग गई और काफी नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन में यूक्रेन में 13,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन में राजधानी कीव में अस्थायी स्मारक बनाकर मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन और रूस युद्ध के 1000वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रेजिलियंस प्लान पेश किया। ये प्लान यूक्रेन के राष्ट्रपति के विजय प्लान लागू करने के कुछ दिन बाद आया है। इस प्लान को पूरी दुनिया में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। यूक्रेन के लोगों ने राष्ट्रपति से देश को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाने का अनुरोध किया। यूरोपीय संघ के 5 सबसे बड़े देशों ने सोमवार को ज्वाइंट डिफेंस बॉन्ड के पक्ष में बात रखी। 5 देशों ने ब्लॉक के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रक्षा बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसा पहली बार था कि 5 देशों ने इसके पक्ष में बात की। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने की अंतर्राष्ट्रीय मांगों को खारिज कर दिया है। यूएन की गोपनीय रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ईरान ने अपने यूरेनियम के भंडार को हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ा दिया है। IAEA के त्रैमासिक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 26 अक्टूबर तक ईरान के यूरेनियम के कुल भंडार में अगस्त से 852.6 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 समूह के सम्मेलन में जलवायु वित्त की राशि बढ़ाने को लेकर संकेत दिए गए। सम्मेलन में बाकू में जारी UN जलवायु सम्मेलन में वार्ताकारों को यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि जलवायु वित्त का स्तर अरबों डॉलर से बढ़ाकर ट्रिलियन डॉलर तक करने के लिए तेजी से और टिकाऊ तरीके से काम करना होगा। लंदन में हजारों किसान टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने यूके में 1990 से लागू हुआ टैक्स ब्रेक खत्म करने का फैसला किया। ये टैक्स ब्रेक जो है विरासत टैक्स में छूट देता है। किसानों का कहना यह है कि फैसला पारिवारिक खेती में संघर्ष कर रहे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है।